नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम केवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए हैं। इसमें हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। जो उपसर्ग है बाइज्जत शब्द में वह कौन सा है? उपसर्ग आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बा जो है वह जो है उपसर्ग है। आप यहाँ व्याख्या दी हुई है, बाइज्जत शब्द में बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाइज्जत बराबर बा धन इज्जत। उपसर्ग उप समीप प्लस सर्ग यानी सृष्टि करना। इसका अर्थ है कि किसी शब्द के समीप आकर नया अर्थ वाला शब्द बनाना। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के पहले आकर उनके साथ जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यद्यप शब्द का संधि विच्छेद आपका यहाँ पे होगा यदि धन अप, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यदि धन अप। नीचे व्याख्या दी गई है, आइए उसे देखते हैं। यद्यप शब्द का संधि विच्छेद यदि धन अप, यानी ई प्लस अ आया हुआ बराबर य हो गया। प्रस्तुत विकल्प में यड़ स्वर संधि है। जब संधि करते समय छोटी और बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। जब उ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही विकल्प पहचानिए। यहाँ पे जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, दही। दही शब्द जो है वह स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दही। व्याख्या दी हुई है नीचे। उपयुक्त विकल्पों में से सही विकल्प दही है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में दही शब्द पुल्लिंग है। शब्द की जाति जिससे नर मादा का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शेष विकल्प पुस्तक, अंगूठी, अंगीठी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? विद्यालय शब्द में आप जानते हैं कि जहाँ आ छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ तथा री के बाद वर्ण पुनः संधि हेतु आए तो मिलकर क्रमशः आ, बड़ी, बड़ा उ तथा री हो जाते हैं। इसमें सजातीय स्वरों के साथ ही संधि होती है, यानी दीर्घ स्वर संधि जो है विद्यालय में आप किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है? सही विकल्प बताइए। यहाँ जो सूर्य का पर्याय नहीं है वह निशाकर और कमलाकर है। आइए इसका जो है व्याख्या उसे देखते हैं। यहाँ पे दोनों दिया हुआ है आपके, सी और डी। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रस्तुत विकल्पों में सूर्य का पर्याय निशाकर व कमलाकर दोनों नहीं है। निशाकर चंद्रमा का पर्याय, जबकि कमलाकर का पर्याय कमल युक्त जलाशय या कमलों का समूह है। शेष विकल्प सूर्य के पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में नीय प्रत्यय नहीं है? सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आप देखेंगे नीय प्रत्यय जिसमें नहीं है वह है आदरणीय। आदरणीय ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, आदरणीय।
सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सही विकल्प चुनिए। सदैव शब्द में आपकी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। जहाँ पर आप ऐसे दो मात्राएं देखते हैं वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। वृद्धि संधि आपकी दो मात्राओं वाले शब्द हो जाते हैं। आगे है क्वेश्चन, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के लिए निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो वह क्षितिज हो जाएगा, क्षितिज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, क्षितिज। यहाँ पे व्याख्या है, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्षितिज होगा। भाषा के कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं। जैसे राम कविता लिखता है, अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक ही शब्द कवि का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो है आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो उसे हम क्षितिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी विकल्प इसका सही नहीं है, क्योंकि छ, त्र, ज्ञ और श्रय वर्णमाला में ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे वर्णमाला में आप देखेंगे तो छ, त्र और जो है आपका ज्ञ और जो है श्र, यह जो आपके हैं चारों शब्द यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी इस वाक्य में कौन सा काल है? सही विकल्प बताइए। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी यानी यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूतकाल। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? सही विकल्प बताइए। घर का पर्यायवाची जो है वह आपका गृह है, गृह। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, गृह। अगला क्वेश्चन है, सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में बताइए। सुख शब्द का जो विलोम होता है वह दुख होता है, दुख। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी, दुख। यहाँ पे देखिए, किसी शब्द के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं, जैसे सत्य का असत्य, ज्ञान का अज्ञान आदि। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे इसके जो दो विकल्प और हैं, मैं और जो है एक है तुम, मैं और तुम। यहाँ पे देखेंगे कौन सा शब्द बहुवचन है तो वह आपका इसमें से आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका सब, यह बहुवचन है, कई लोगों को मिलाकर बना है जो है वह जो है आपका सब यानी बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, शब्द के जिस रूप में अनेकता का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। सब शब्द बहुवचन है, जैसे सब लोग। अगला क्वेश्चन है,
ढ वर्ण किस वर्ग का है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। ढ, आप देखेंगे ढ वर्ण जो है क वर्ग में आता नहीं, च वर्ग में आता नहीं, प वर्ग में तो आएगा नहीं। इसमें देखें ट ठ ड ढ ड़ा, यानी ढ पूछ रहा है, ट ठ ड ड़ा, ट वर्ग में आपका ढ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है? सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे जो है सब जो शुद्ध है उसे चुनना है, वह है आपका बी, प्रचार। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, प्रचार। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ KBS के ही नए महत्वपूर्ण या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ।